हेलो दोस्तों, आई एम रोशन कुमार शर्मा। आज के इस चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, मास्टरमाइंड के चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार बोर्ड का फिजिक्स। ठीक है, ये क्लास 9th का होगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये है चैप्टर नंबर 3 है। कितना है? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है, क्या नाम है? बल तथा गति के नियम। क्या नाम है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम ये हम पढ़ाएंगे, और लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में बड़ा विशेष चीज जानने वाले हैं। उस महावैज्ञानिक का फोटो जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यहाँ देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, उनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली नाम था उनका। ये बात आपने समझ लिया? क्या नाम था? गैलीलियो गैलीली। चलिए, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। हाँ, ये भैया क्या कर लिया आपने? बात समझ लिया। अब गैलीलियो गैलीली का जो जन्म था, यहां लिख देते हैं गैलीलियो। गैलीलियो। क्या? गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो थे, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था इटली में, पीसा। इटली देश में इटली देश में पीसा नामक शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली देश में पीसा नामक शहर में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 15 फरवरी, बुक में दिया हुआ है। देखिए, बुक में 15 फरवरी 1564 में, 15 फरवरी 1564 में उनका भैया क्या हो गया था? जन्म हो गया था। 15 फरवरी 1564 में। ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं 15 फरवरी 1564 में। 15 फरवरी 1564 में। ठीक है, और ये जो गैलीलियो गैलीली जी थे, इनको भौतिक विज्ञान इनको कहा जाता है। जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली के पीसा नामक शहर में। ठीक है, हाँ, इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1564 में। 15 फरवरी 1564 में। इनको कहा जाता है भौतिकी वैज्ञानिक। भौतिक भौतिक विज्ञानी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है भौतिक विज्ञानी। ये भौतिक के प्रचंड विद्वान थे। क्या थे? भौतिक के ये प्रचंड विद्वान थे। ठीक है, भौतिक के प्रचंड विद्वान थे, इसलिए इनको कहा जाता है भौतिक विज्ञानी। क्या कहते हैं इनको भैया कहते हैं भौतिक विज्ञानी।
कहते हैं इनको भौतिक विज्ञानी। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इटली के पिसा नामक शहर में 15 फरवरी 1564 में। ठीक है, 15 फरवरी 1564 में। और इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। इन्होंने किसका खोज किया था? दूरबीन के। कोई पूछेगा कि दूरबीन का खोज किसने किया? बोले गैलीलियो गैलीली ने। किसने कहा? गैलीलियो गैलीली ने। कौन था? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, अब इनके जो पिताजी थे, ये महान भौतिक वैज्ञानिक थे। भौतिक वैज्ञानिक क्या थे? ये महान भौतिक वैज्ञानिक थे। ये गणितज्ञ भी थे। गणितज्ञ क्या थे? ये महान भौतिक वैज्ञानिक थे और साथ साथ गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और गैलीलियो का जो मृत्यु जो हुआ था, गैलीलियो गैलीली का मृत्यु जो हुआ था, हाँ, गैलीलियो गैलीली का मृत्यु हुआ था 8 जनवरी 1642 में। कब हुआ था? 8 जनवरी 1642। 8 जनवरी 1642। जन्म हुआ 15 फरवरी 1564 में और मृत्यु हुआ 8 जनवरी 1642 में। 8 जनवरी 1642 में। और क्लास 9 में आपको गैलीलियो गैलीली के बारे में इतना ही जानना है। ठीक है, अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमें पढ़ना है। गैलीलियो गैलीली जो थे, इनका प्रयोग के बारे में हमें भैया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब हमें प्रयोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रयोग के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए फटाक से लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भैया। इतना जानना काफी है। ठीक है, इतना जानना। सबसे पहले जानते हैं कि अरस्तु का मत क्या था। आपने झूला देखा होगा, है ना? तो अरस्तु का मत क्या था? तो अरस्तु ने कहा, अरस्तु ने क्या कहा भैया? ये कहा, अरस्तु ने कहा किसी भी वस्तु को विराम वस्तु को विराम। अच्छा एक बताइए, आप लोग विराम के बारे में पढ़े हैं ना? किसी भी वस्तु को विराम के बारे में पढ़े हैं। हाँ, तो किसी भी वस्तु को विराम में रखने की प्रवृत्ति को, किसी भी वस्तु को विराम में रखने की प्रवृत्ति किसी भी, क्या मैंने कहा? किसी भी वस्तु को विराम में रखने की प्रवृत्ति, किसी भी वस्तु को क्या रखने में, विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है। क्या? विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है।
अरस्तु साहब ने कहा कि किसी भी वस्तु को भैया विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है। किसी भी वस्तु को क्या चीज में रखने की प्रवृत्ति होती है? विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है। किसमें? विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है। ये आपने बात क्लियर कर लिया। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि भैया गैलीलियो गैलीली ने भैया क्या कहा था। गैलीलियो गैलीली जो थे उन्होंने क्या कहा था, उनका प्रयोग क्या था, तो उनका प्रयोग हम अभी बता देते हैं आपको, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि जो गैलीलियो गैलीली जो थे उनका प्रयोग के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक झुलुआ है। यहाँ क्या है? झुलुआ है। यहाँ क्या है? झुलुआ है। ऐसे देखिए झुलुआ है। अब ऐसा झुलुआ देखे हैं आप? कहीं भी ऐसा झुलुआ देखे हैं? इधर से सीढ़ी चढ़ते हैं, यहाँ से ढचाक मानी, ये देखे है ना, यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हैं, यहाँ से स्लीपिंग। ये झुलवा तो देख भी किए होंगे। ये झुलवा देखे है ना जी? देखे है ना ऐसा झुलवा? ऐसा झुलवा आपने देखा है ना? अब देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ बॉल रखे थे। क्या रखे थे? यहाँ बॉल रखे थे। अब बॉल ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा। इधर भी देखिए बॉल ऐसे आया, इधर से गया तो एकदम स्पीड गया, इधर से गया तो एकदम भैया स्पीड में गया, एकदम गति एकदम स्पीड करते हुए गया। अब मान लीजिए बॉल यहाँ है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉल ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगा। यहां से बॉल ना है तो एकदम पूरा फुल स्पीड में, और यहां से इसे फेंके तो ये कम एकदम धीरे धीरे जाके कहीं फिर वापस आ जाएगा। ये आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, तो पहला प्रयोग उन्होंने भैया ये किया था। अब दूसरा प्रयोग सरल रेखा पे, सरल रेखा पे बॉल ऐसे किए तो बॉल कितना दूर जाएगा? कितना दूर जाएगा? घर्षण के कारण गति धीमे 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 करते गया। क्या करते गया? ये बॉल का गति धीमे 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 करते गया कि घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। घर्षण बल पड़ा है ना, तो वही घर्षण के कारण ये परेशानियां होती है, घर्षण के कारण। ठीक है, आपने ये बात समझ लिया। तो चलिए अभी प्रयोग और कुछ प्रयोग किए थे। और क्या प्रयोग किए थे बताते हैं। तो अब देखिए तो अब देखिए आप लोग, पहला प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया गैलीलियो गैलीली के बारे में। अब दूसरा प्रयोग है, यहाँ एक मान लीजिए वही वाला झूला है। क्या है? झूला। और यहाँ पे भी दूसरा झूला है। इस साइड से झूला है, किस साइड से? ऐसे झूला है। एक ऐसे झूला है, कैसे झूला है। ठीक है, अब यहाँ पे भैया मैंने बॉल रखा। अब बॉल को ऐसे उछालेंगे, बॉल ऐसे उछाल दिए तो यहाँ जाके रुका और ऐसे ऐसे चल के थोड़ा दूर तक। देखिए बॉल यहाँ आया ऐसे एकदम पूरा स्पीड में, फुल स्पीड में भैया, स्पीड में आके यहाँ स्पीड में आया, यहाँ से करके ऐसे थोड़ा दूर तक गया। ढलान की वजह से थोड़ा दूर तक गया। कितना दूर तक? थोड़ा देर तक। समझिएगा ध्यान से। बॉल जो है, बॉल पूरा फुल स्पीड में आया, ऐसे जाके ऐसे थोड़ा दूर तक गया ढलान की वजह से। अगर यहाँ ढलान नहीं रहता तो कम दूर तक जाता। कितना दूर तक? कम दूर तक। ये पहला प्रयोग था। अब क्या किए गैलीलियो साहब ने किया कि
ये जो ढलान जो था, ढलान को भैया कम कर दिया। क्या कर दिए? ढलान को कम कर दिए। अब जैसे यहाँ से बॉल आया, ऐसे जाके पूरा ऊपर तक चल गया, क्योंकि ढलान कम था, तो ढलान कम था तो ऊपर तक चल गया बॉल। कहाँ चल गया? ऊपर। यहाँ से बॉल लात से मारे, जाके ऊपर तक चल गया, ढलान तक चल गया। यहाँ से गया बॉल, लात से मारे, तब यहाँ से बॉल जब मारे तो जाके ढलान के ऊपर तक चल गया। कहाँ चल गया? ढलान के ऊपर तक चल गया। अब क्या किए गैलीलियो साहब ने किया कि ये जो आपका जो है ये हटा दिया, ये ढलानवे हटा दिए। क्या किए? ये ढलान हटा दिए। और जब उन्होंने ढलान हटाया, क्या किया? जब उन्होंने ढलान हटाया, यहाँ समतल रेखा एकदम सीधा रेखा है, ठीक है, तो बॉल ऐसे आएगा, एकदम फुल स्पीड में ऐसे चल जाएगा। बॉल ऐसे आएगा, एकदम फुल स्पीड में ऐसे चल जाएगा, ऐसे आएगा, एकदम स्पीड में ऐसे चल जाएगा। क्या? ये अपने घर्षण की वजह से, देखिए यहाँ से बॉल स्पीड में आया, घर्षण की वजह से धीरे 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 पहुंच गया। क्या कर दिया? पहुंच गया, घर्षण के कारण। घर्षण नहीं रहता तो अगला तो पार हो जाता, ठीक है। क्या आपने प्रयोग के बारे में समझ लिया? अब हम जानेंगे कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? अब हमें पढ़ना है जड़त्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जड़त्व के बारे में। चलिए जड़त्व के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? जड़त्व के बारे में। तो दोस्तों, जड़त्व जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटन। क्या जानेंगे? न्यूटन जानेंगे। न्यूटन क्या जानेंगे? न्यूटन का पहला गति नियम। न्यूटन का पहला गति नियम क्या जानेंगे? न्यूटन का पहला गति नियम। क्या हम जानेंगे? न्यूटन का पहला गति नियम। आपका जो क्लास जो है ना, ये 30 मिनट का रहता है। 30 मिनट का सब क्लास, ठीक है, 30 मिनट का सब क्लास रहता है, ठीक है। तो जानेंगे न्यूटन का पहला गति नियम। क्या जानेंगे? न्यूटन का पहला गति नियम। तो गति नियम में लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार ये वही वाला नियम है जो अभी मैंने आपको बताया, प्रयोग। हाँ, तो लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था में, मैंने लिखा, क्या लिखा? इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था मतलब क्या हो गया? गति या विराम। गति या विराम अवस्था, गति या विराम। लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था, गति या विराम, ये ब्रैकेट में लिखना है, को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? को बनाए रखना चाहता है, जब तक उस पर कोई
क्या को बनाए, हाँ, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने अवस्था या गति या विराम को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर कोई, क्या मैंने क्या कहा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित, जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे, क्या करे, बल कार्य ना करे। कहने का मतलब इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने अवस्था, कौन सा अवस्था, गति या विराम की अवस्था में, या तो गति की अवस्था में या तो विराम की अवस्था में, तो गति या विराम की, हाँ, अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी संतुलन, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। कोई बाहरी असंतुलित बल जो है वो कार्य न करे, यानी कि काम न करे। यही आपका न्यूटन का पहला गति नियम है। किसका, न्यूटन का पहला गति नियम यही कहता है। ठीक है, न्यूटन का पहला गति नियम यही कहता है। इस नियम को लिखेंगे, इस नियम को गैलीलियो, हाँ, गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है, गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है। क्या पढ़ेंगे कि जड़त्व जो है ये क्या होता है। चलिए भैया, हम जड़त्व के बारे में अब हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब देखिए, अब है क्या है, अब एक मिनट, तो अब है जड़त्व क्या होता है। लिखेंगे जड़त्व, जड़वत्व किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे कि जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जड़त्व के बारे में जान। तो अब देखिए, हम जानेंगे कि जड़त्व किसे कहते हैं। क्या जानेंगे कि जड़त्व जो है वो भैया हम किसे कहेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, जड़त्व किसे कहेंगे। लिखेंगे कि कोई वस्तु की वह, क्या लिखेंगे, कोई वस्तु की वह, कोई वस्तु की वह, कोई वस्तु की वह, क्या लिखेंगे कि कोई वस्तु की वह, क्या लिखेंगे कि कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति, क्या, आंतरिक प्रवृत्ति। लिखेंगे कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था को, जिसके कारण वह अपनी अवस्था को इसको वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। अवस्था को क्या करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है,
उसे हम कहेंगे जड़त्व कहेंगे, उसे जड़त्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भैया? उसे हम जड़त्व कहते हैं, उसे कहते हैं जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि कोई वस्तु की वह आंतरिक प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे जड़त्व कहते हैं। लिखेंगे कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए? जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला गति जड़त्व, दूसरा होता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा जड़त्व। और जो दिशा जड़त्व है इसको हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। कौन क्लास में? इसको हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, इसको हमें क्लास 12th में पढ़ना है। कितना क्लास में पढ़ना है? क्लास 12th में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे गति जड़त्व और विराम जड़त्व के बारे में। ठीक है, कौन कौन से जड़त्व के बारे में? गति जड़त्व के बारे में और विराम जड़त्व के बारे में। चलिए, तो पहला है गति जड़त्व। गति जड़त्व परिभाषा में लिखिएगा। गति जड़त्व के परिभाषा में लिखेंगे कि किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण अपने गति की अवस्था को बनाए, गति की अवस्था को बनाए, गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे गति जड़त्व कहते हैं, उसे गति जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गति जड़त्व। कहने का मतलब किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने गति, किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह अपनी गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे गति जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे गति जड़त्व कहते हैं। ठीक है, और विराम जड़त्व की बात कर ली जाए तो सेम है। विराम जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने विराम यहाँ लिख दीजिएगा, वह अपने विराम, ठीक है, वह अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। विराम जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है।
अगर गति होगा तो वो अपने गति अवस्था को बनाएगा, और अगर विराम होगा तो वो अपने विराम अवस्था को बनाएगा। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं। ये आपने बात समझ लिया। तो आज मैंने आपको जड़त्व के बारे में बताया, गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया, उसका प्रयोग बताया। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप ये बताइए कि दूरबीन का खोज किसने किया है? दूरबीन का खोज, दूरबीन का खोज करने वाले कौन थे? गैलीलियो गैलीली साहब। कौन थे? गैलीलियो गैलीली साहब ने दूरबीन का खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था? दूरबीन का खोज किया था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने आज आप लोग को बताया जड़त्व के बारे में, जड़त्व के बारे में, और गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया, गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया, इसका प्रयोग बताया। अरस्तु के बारे में भी कुछ जाने आप, अरस्तु ने जड़त्व के बारे में बताया। तो आज के क्लास में के और जड़त्व के प्रकार भी बता दिए। और ये जो दिशा जड़त्व है ये हमें क्लास 12 में अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जितना है सब चीज आप करते रहिएगा, इस वीडियो पे मिलना चाहिए। तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नए क्लास में, यानी कि पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।